Good noon, everyone. I am your Sanskrit teacher Satyabhama from Happy Grammar School. Class, today we will start our chapter number 15, Sukti Mukta, यानी कि pearls like saying, यानी कि ऐसी बातें जो एक मोती के समान हैं, या ये कहें कि बहुत ही कीमती बातें, यानी कि ये वो बातें हैं जो आपके जीवन के नज़रिए को बदल देती हैं। इन्हें हम सुभाषितानी भी कह सकते हैं। और सूक्ति मुक्ता का अर्थ होता है पर्ल्स, ठीक है। मुक्त यानी कि पर्ल कहते हैं, और सूक्ति होती हैं जो कही जाती बातें हैं, जो कही गई हुई बातें, यानी कि सीमित शब्दों में कहा गया बहुत बड़ा ज्ञान, ठीक है। तो आप पहला यहाँ देख सकते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि अधिकता जो है वो हर जगह वर्जित है, ठीक है। यानी कि इसमें वर्जियत का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मना होना। अगर आप इस श्लोक को अर्थ समझना चाहें तो बहुत गहरा अर्थ है कि अति ना हमेशा त्यागनी चाहिए, अति को कभी नहीं करना। आप ये देखिए बच्चों, अगर आप खाने में, मैं छोटी सी बात करती हूँ, अगर आप खाने की ही बात लें, अगर आप खाने की बात करते हैं तो क्या होता है बच्चों, अगर आप अधिक मात्रा में खाना खाते हैं, अपनी क्षमता से भी ज़्यादा खाते हैं, तो क्या हो जाता है बच्चों, आपके पेट में दर्द हो जाता है, लूज़ मोशन हो जाते हैं, आपको वो खाना डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाता, खाना मतलब हज़म नहीं हो पाता, ठीक है। अब वहीं अगर आजकल बच्चों ने, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अब इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा है, जो क्लासेस तो लेते हैं, उसके लेने के बाद वो फ़ोन नहीं छोड़ते कि चलो भाई क्लास थी, ज़रूरत थी तो ले लिया फ़ोन पे, नहीं, उसके बाद वो गेम्स में लग गए हैं, जिस वजह से क्या हुआ, गेम में वो अति कर जाए, जिसकी वजह से बच्चों की आंखों पर इफ़ेक्ट पड़ने लगा है, बच्चों की याददाश्त कमज़ोर होने लगी है। रीज़न ये है कि आपका ध्यान जब एक तरफ लग जाता है ना, गेम खेलने में, जब बच्चे पूरा टाइम गेम खेलने में, मूवीज़ देखने में लगाते हैं, तो माइंड का जो काम होता है वो एक ही तरफ सीमित होकर रह जाता है। वरना आप देखिए, अगर आप रोज़मर्रा में आप टाइम से पढ़ें, टाइम से खेलें, टाइम से सोएं, तो आपके दिमाग को उस तरह की चीज़ों को जल्दी कैप्चर करने के लिए टाइम मिलता है, स्पेस मिलता है। बट जब आप एक ही चीज़ में लगातार लगे रहते हैं तो क्या होता है, माइंड के पास समय नहीं रहता। मतलब यह है कि माइंड दूसरी चीज़ों को कैप्चर जल्दी से नहीं कर पाता, उन्हें मतलब जल्दी से उन्हें समझ नहीं पाता, समय लेता है। तो इस तरीके से नतीजा क्या हो रहा है, यहाँ भी तो अति हुई ना, कि आप बच्चों ने फ़ोनों में घंटों घंटों लगा दी, जहाँ आपको मुश्किल से 40 मिनट की क्लास होती है और पूरे दिन में आपकी 3 या 4 क्लासेस होती हैं, तो इतने उसके बावजूद फिर आप फ़ोन में गेम खेलते हैं, काम ही फ़ोन से करना पड़ता है, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। देखिए, आप बच्चे काम नहीं करते हैं, काम पेंडिंग हो चुका है बच्चों का, खेल में लगे रहते हैं, फ़ोन में गेम खेलते रहते हैं, तो जिससे कि बच्चों का मोटापा बढ़ना शुरू होता है, वो एक ही जगह बैठे रहते हैं, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे मोटे नहीं हुए तो वो उनकी अपनी बॉडी की जेनेटिक है कि ठीक है, वो मोटे नहीं होते, नहीं करते, वो उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन बच्चों में जो पढ़ाई से तो बच्चे पीछे बहुत हो चुके हैं, तो यानी कि ये अति है। यानी कि जो भी चीज़ करें आप ज़िंदगी में, चाहे वो खाने के लिए हो बच्चों, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे फिर वो बात हो आपके खेलने की बात हो, मूवी देखने की, गेम्स की, कुछ भी हो, मतलब हर चीज़ हमें एक सीमा में करना चाहिए। वरना क्या होता है कि आपकी जो लाइफ होती है धीरे धीरे करके वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, वो ख़त्म होने लगती है। ख़त्म होने से मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी के लक्ष्य ख़त्म हो जाते हैं बच्चों। आप पढ़ रहे हैं, अभी आपके बहुत सारे लक्ष्य हैं, मुझे किसी का डॉक्टर बनना है, किसी को पुलिस में जाना है, इसीलिए, ठीक है। तो यानी कि अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि हमें अति जो है वो हर जगह से त्याग देनी चाहिए। दूसरा है व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि, यानी कि व्यवहार से ही मित्र बनते हैं। अब चीज़ को समझिए, अगर देखिए आपकी किसी से दोस्ती होती है या दुश्मनी होती है, वो निर्भर करता है आपके व्यवहार पर, ठीक है। व्यवहार से आप कह सकते हो कि आपके एटिकेट पर डिपेंड करता है, आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करते हैं। बर्ताव से ही आपके दोस्त बनते हैं, दुश्मन भी बनते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी से मीठा बोलते हैं, व्यवहार में अगर आपकी मिठास है, व्यवहार से मतलब पता है क्या है, आपके जो काम कर रहे हैं, अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं, तो आप अपने मित्र बनाते हैं। इस व्यवहार में आपकी भाषा भी आती है, आपकी जीवा भी शामिल है। जीवा से मतलब आपकी जीभ, ठीक है, जो बोल रहे हैं वो भी शामिल है। कई बार होता है ना कि बहुत से लोग
बहुत कटु वचन, कड़वे वचन बोलते हैं, तो ये व्यवहार का ही तो हिस्सा है बोलना। बच्चों, व्यवहार कोई वस्तु नहीं है, व्यवहार आपकी बातों से झलकता है, आपके उठने बैठने से दिखता है। आपके किसी के आज आपके घर में कोई आया, आपने बड़े प्यार से नमस्ते करी, हाँ जी नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए, मैं पानी ला के दिया, आंटी जी आप कैसे हो, अच्छा मम्मी को बुलाती हूँ, भी आती हैं। तो ये क्या है बच्चों? व्यवहार है, जिसमें आपके क्रिया के साथ साथ आपकी मिठास, ज़ुबान की जो मिठास थी वो भी शामिल है। प्यार से आपने उन्हें बिठाया, नमस्ते किया, उनके लिए पानी लाए। तो इस तरीके से क्या है, यानी कि आप अपने व्यवहार से ही मित्रों का निर्माण करते हैं और अपने व्यवहार से आप दुश्मनों को बनाते हैं। तो इस जो सूक्ति का जो अर्थ है वो यही समझाना चाहते हैं लेखक जो हैं कि आपको हमेशा अपना अच्छा व्यवहार रखना चाहिए ताकि आपके मित्र बने। तीसरा है विद्या विद्या विन्दते अमृतम, यानी कि विद्या जो है वो मनुष्य को अमृत प्रदान करती है। अमृत का मतलब ये नहीं कि आप चिरकाल के लिए अमर हो गए, मतलब आपकी मृत्यु नहीं होगी, नहीं। कहने का अर्थ ये है, अमृत का प्रदान करने का मतलब ये है कि आप जिनके पास ज्ञान होता है वो अपने ज्ञान से अपनी ही एक अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं समझा सकती हूँ आपको महात्मा गांधी जी याद है, उन्होंने अहिंसा के पथ पर ही चले थे वो, तो आज भी लोग उन्हें याद रखते हैं। उनकी मृत्यु हो चुकी है पर लेकिन आज भी उन्हें लोग याद रखते हैं, लोग आज भी उन्हें याद रखते हैं। इवन नोटों पर भी उनकी तस्वीर देखने को आपको मिलती है, उनकी भारत की जो करेंसी है उस पर भी उनकी आपको फेस दिखता है, उनकी तस्वीर है। तो वो ज्ञान की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान से ये जाना कि अहिंसा कर ही, अहिंसा के पथ पर चलकर ही हमें कुछ मिल सकता है, हिंसा करके तो सिर्फ नुकसान ही होगा। यानी कि विद्या, देखिए ज्ञान तो दोनों के पास है। जो अंग्रेज आए थे ज्ञान तो उनके पास भी था, पढ़े लिखे तो वो भी थे, पढ़े लिखे महात्मा गांधी भी थे और भारत की और भी जनता पढ़ी लिखी थी। लेकिन जिनके पास, जो अंग्रेज जिनके पास ज्ञान था, उन्होंने उस ज्ञान का प्रयोग कहाँ किया था? हिंसा में, किसी को शासन करने में, तो वो गलत था। लेकिन वहीं जब उस ज्ञान का प्रयोग किया गया अहिंसा के लिए और कुछ अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, आज़ादी पाने के लिए, तो वहीं सफल हुए ना, और आज अमर हो गए हैं। तो इसीलिए ज्ञान जो है, ज्ञान अमृत प्रदान करेगा, परंतु तब जब आप अपने ज्ञान का सही प्रयोग करेंगे तो उससे आप लोगों के बीच सदा के लिए अमर हो जाएंगे। याद रखिएगा, ठीक है। आप कह सकते हैं मैडम सुभाष चंद्र बोस ने तो, उन्होंने तो, वो तो आक्रामक थे, वो तो अहिंसा के पथ पे नहीं चलते थे, मानती हूँ। लेकिन आप ये देखो ना कि उन्होंने अहिंसा ज़रूर की, मतलब उन्होंने हिंसा की, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उनकी जो करना क्या चाहते थे वो, कि अपने देश को आज़ाद कराना था। जो उनका लक्ष्य था वो गलत नहीं था। तो कहने का अर्थ यही है मेरे बच्चों कि लक्ष्य आपका सही होना चाहिए। ज्ञान मिला आपको, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है उसका आप सही लक्ष्य में प्रयोग करेंगे तो आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये अर्थ हुआ। फोर्थ है शीलम परम भूषणम, यानी कि जो चरित्र होता है वो हमारा सबसे बड़ा आभूषण होता है। अब देखिए, चरित्र और व्यवहार में ज़्यादा फर्क नहीं। अब देखो चरित्र क्या होता है? चरित्र, अब कोई व्यक्ति है, दो बेटी हैं, एक माँ के दो बच्चे हैं, राम और श्याम। सोचिए, राम जो है वो बुरा व्यवहार करता है माँ के साथ, लेकिन जो श्याम है वो बुरा व्यवहार करता है माँ के साथ, लेकिन जो राम है वो अच्छा व्यवहार करता है माँ के साथ, ठीक है। दो बेटे हैं, तो अब ये बताइए आपकी नज़र में कौन ज़्यादा अच्छा होगा, राम या श्याम? आप तो राम को कहोगे ना, है ना? क्यों? क्योंकि वो माँ के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसका सबके साथ ही अच्छा व्यवहार होगा, और श्याम का तो नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये आपका चरित्र तो हुआ। इससे आपके अंदर की पता चलता है कि आपका आंतरिक मन क्या है, कि आप लोगों के लिए कितनी कटुता, कितनी कड़वाहट रखते। तो ऐसे इंसान के पास लोग जाना भी पसंद नहीं करते, है ना। पर जो व्यक्ति दूसरों का हमेशा आदर करते हैं, मान सम्मान देते हैं दूसरों को, और चरित्र से चरित्रवान होता है। चरित्रवान से मतलब ये होता है कि वो अच्छे पद पर चलते हैं। ये नहीं कि वो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो वो तो फिर चरित्रहीन बन जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। चरित्र का निर्माण तब होता है बच्चों जब आप सही पद पर चलते हैं। जो एक मनुष्य के कर्म है वो करते हैं कि माता पिता के साथ है तो उनका पूरा देखभाल करना,
ठीक है। आप गृहस्थ जीवन में हैं तो गृहस्थ में गृहस्थी का देखभाल करना, आप बच्चे हैं आज तो बच्चे हैं तो बच्चों के रूप में आपको सही समय से पढ़ना, सही समय पर स्कूल में आना, अध्यापिका के साथ, आपके सहपाठियों के साथ सही बर्ताव करना, यही आपका चरित्र का निर्माण होता है। यही तो चरित्र है, वही व्यवहार है। दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता बच्चों। तो आप याद रखेंगे कि जो चरित्र होता है वही, जिसका चरित्र अच्छा होता है उस इंसान को तो हर कोई याद रखता है। अब टीचर भी आपने देखा हो क्लास में कोई काम होगा, हाँ बेटे धराओ आप ये काम, उन्हें पता है कि बच्चा अच्छा ये काम ये करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा चरित्र है वही हमारा सबसे बड़ा आभूषण है। चलिए नेक्स्ट है दीर्घ सूत्री विनश्यति, यानी कि दीर्घ का मतलब होता है देर, यानी कि जो देर से काम किया जाता है, ठीक है, देर से काम करने वाले का क्या होता है, नुकसान होता है। अब ये देखो बच्चों, पहली बात ये, अगर आप कोई काम समय से करना है आपको, अगर वो उस समय पे आप काम नहीं करते, उससे बाद में करते हो, तो सबसे बड़ी बात तो ये, पहली बात तो आपका वो काम देरी से होता है, डिले हो जाता है काम। ठीक है, दूसरी चीज़, काम को देरी से करने की वजह से आप अपना वो काम पूरा नहीं कर पाते हो। फिर तीसरी बात कि आपके ऊपर ठप्पा लग जाता है कि यार तो ये तो लेट लतीफ़ है, इसके बस की कोई काम करना नहीं है, सारे काम देर से करेगा। सोचिए अगर आपकी मम्मी भी अगर आपको सुबह लंच बनाकर ना दे, वो देरी कर दें, तो आप बिना लंच के स्कूल में आओगे ना। और ऐसे में अगर स्कूल में भी आपको लंच ना मिले तो क्या होगा, आपको भूखा रहना पड़ेगा ना, हुई ना देरी। वैसे ही अगर आपको कोई काम दिया गया था, स्कूल का काम था, अगर आपने वो घर जाकर आराम करने के बाद अपना वो काम समय से पूरा कर लिया तो ठीक है, कल आपको स्कूल में पिटाई नहीं होगी, आपको डांट नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने वो काम पूरा नहीं किया तो कल स्कूल में फिर आपको टीचर से डांट तो पड़ेगी ना कि काम पूरा क्यों नहीं किया। फिर अगर आप उस काम को करने पूरा बैठोगे तो जो आज का काम होगा वो भी रह जाएगा। अगर आज का करोगे तो जो कल का काम छोड़ा था आपने, मतलब इसमें आपने डिले किया था काम को करने में, वो भी काम इकट्ठा हो गया, तो हो गया ना आपके लिए फिर डबल काम। तो इसलिए बच्चों अपनी ज़िंदगी में याद रखिए कि जो भी काम है वो सही समय पर करो। हर काम की अपनी समय सीमा होती है। स्कूल का टाइम 8 बजे का है तो 8 बजे आने के लिए कम से कम 1 घंटा पहले अपने घर में उठो, कम से कम 1 घंटा पहले। अगर घर पास है, घर दूर है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले उठो और आराम से उठो, तैयार हो, नहा धो और अपना समय से स्कूल पहुँचो। तो क्लास आज में मैं आपको सिर्फ ये 5 ही समझाए हैं। पहला कि क्या करना चाहिए, जहाँ अति को हमेशा त्याग देना चाहिए। व्यवहार से ही हमारे मित्र बनते हैं, अच्छे व्यवहार से, यानी कि ज्ञान जो होता है, ज्ञान से हम अमृता को प्राप्त करते हैं, यानी कि हम अमर हो जाते हैं लोगों के बीच, लोगों की यादों में हम रह जाते हैं। फिर है यानी कि चरित्र ही हमारा सबसे बड़ा आभूषण होता है। और लास्ट है कि देरी जो है, देरी से सभी कामों का विनाश हो जाता है, यानी कि जो काम देर से करता है उस मनुष्य का भी अपना विनाश करता है वो। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।